कहीं ना कहीं जगत भैया बात तो बहुत सही बोल जाते हैं और बात फ्यूचर में सही भी होती है। अब आप लोग बोलो कि जगत भैया का पक्ष ले रहे हो या जगत भैया के बारे में कोई बात है, तो जी नहीं, जगत भैया के बारे में आज कोई बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ उनकी छोटी बहन अंशु और भाभी के बारे में। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उनके बारे में, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और उनके जो ये सियाप पे फैले थे इसके पीछे का रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यशोदा मैया है वो और कितनी वो उनकी कृष्ण कन्हैया वाली बेटी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट्स मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज बात करते हैं कि इतना दिन हो गया था, इतना रोना गाना ये वो, और कहीं ना कहीं अंशु को देखो तो कहीं ना कहीं लोग बचपना कहते पर वो बचपना नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप रंजना को देखोगी तो उनके एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रंजना और अंशु में। फिर भी रंजना कितने कायदे से अपने घर को संभालती है, लोगों से बोलती है, और इनको तो छोटे बड़े किसी से बात करने की बिल्कुल भी कोई मैनर्स नहीं है। हालांकि इनको फैमिली बहुत अच्छी मिल गई है और अपने आप को अनाथ अनाथ बोलती रहती हैं, लेकिन इनके ससुराल वाले चाहे इनके हस्बैंड हो बहुत केयरिंग है। इस तरह के नेचर में मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रह के गुजारा होना भी बड़ी मुश्किल बात है आज के टाइम में। लेकिन इनकी सास और सबका सपोर्ट अच्छा खासा दिखता है और मुझे लगता है होता भी है। लेकिन भाभी जी मतलब सॉरी अंशु दीदी यानी इनकी छोटी ननद जगत भाभी की अपनी आदतों से कहीं नहीं बाज मिलती। उनको कंट्रोवर्सी करनी होती है, कभी भी देखो तो बिना वजह रोती रहती। पहले तो काफ़ी लोगों को इनसे सिंपैथी होती भी थी कि हाँ भाई अनाथ है, बिन माँ बाप की बच्ची है, लेकिन अब इनकी ये सारी चीज़ें देख के इनको हेट मिलने लगी है। जब समय नहीं था ऐसा कुछ तो इन्होंने बहुत वीडियोस बना दिए थे उनके लिए, जगत भाभी के लिए, और जिस पर पब्लिक इनको बहुत हेट दे रही थी और एक कमेंट को भी लेके 2-3 दिन वीडियो भी छाप देती हैं। लेकिन अब जब इनको पता कि सब इनको हेट ज़्यादा मिल रही, क्योंकि जब ये लाइव में जगत भैया ने ये बात बोली थी कि जो लप्पी को मतलब सॉरी जगत भाभी को, लप्पी ही है वो, जगत भाभी को जो बातें नहीं पसंद होंगी अब वो मैं नहीं करूँगा। उसमें इन्होंने किसी बहन का नाम नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने बाकायदे अपने ऊपर नाम लेके पूरी वीडियो छाप दी कि भैया बोल रहे हैं कि भाभी को नहीं पसंद है अंशु को बुलाना, इसलिए मैं नहीं बुला लूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी पहले उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब पसंद करने लगी हूँ। पर भाभी ने कहीं से कुछ नहीं बोला था कि मैं पसंद नहीं करती। तो हर बार अगर लड़के कोई चीज़ बोलते हैं, मतलब अगर पति कुछ बोलते हैं, तो उसको बार बार पत्नियों पे ले जाना मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ना कि शादी के बाद ऐसा होता है कि लड़के कुछ भी बोले सारा मैटर ले जाके बहुओं पे थोप दिया जाता है। ये मैक्सिमम घरों में होता ही होता है। हालांकि काफ़ी कुछ सुधर भी गया है। आज वो गई हैं उनके घर और उनको हेट मिला है क्योंकि पब्लिक ने साफ साफ बोलना स्टार्ट कर दिया था उनके कमेंट सेक्शन में कि आपकी इन हरकतों से बार बार टारगेट होती है लप्पी। निगेटिविटी फैलती है किसके लिए? लप्पी के लिए। लेकिन लप्पी निगेटिव नहीं है, लोग जानते हैं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है, जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको ऐसा लगता है। तो लोगों ने ऐसी बातें कहना चालू कर दी थी। तो आज मेरी बेटी है, क्योंकि मैं बहुत लेट नाइट शूट कर रही हूँ, तो आज मैंने डोर लॉक नहीं किया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो उनके घर पे गई, बाकायदे गले वाले मिल के माफ़ी भी मांगा उन्होंने कि जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दो। और लप्पी ने बहुत बड़ा दिल करके माफ़ भी कर दिया है। और इवन ये बोला भी है कि जो तुम इस तरह की छोटी छोटी बात को लेके वीडियोस बना देती हो ऑनलाइन, इस तरह की बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब देखना ये है कि क्या ये किए बिना रह पाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि बिना कंट्रोवर्सी के इन लोग को जीना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे लिए सांस पानी ये सब जरूरी है ना, इनके लिए कंट्रोवर्सी, रोना गाना और वीडियोस ब्लॉग बनाना जरूरी है। आप देखते होंगे कि बीपी डाउन है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सब बहुत सारे लोगों की ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, लेकिन उसमें इस तरह की रोना गाना और इस तरह की चीज़ें बोलना, मुझे लगता है कि किसी को टारगेट करना बीपी लो होने में, ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये वही गलती कर रही थी अभी तक, और इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया कि मेरी बीपी डाउन थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो छोटी बहू या तो छोटी बहन, दोनों में से किसी न किसी ने गुड न्यूज़ लाने के मतलब लाने वाली हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ, लाने वाली हैं। अब देखते हैं वो गुड न्यूज़ क्यों कौन लाएगा, या तो दोनों की ही हो सकती है, ये भी है दोनों की हो सकती है। और फिलहाल यशोदा मैया यानी हमारी अप्सरा मॉम, श्रृंगार मॉम ने
बहुत प्यार से ये बेटिया रानी को अपने गले लगा लिया है। यशोदा मैया होने का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने बोला था ना, मैंने गोद में लिया है तो मैं फ़र्ज़ निभाऊंगी। हालांकि उनकी छोटी बिटिया रानी जब ये अप्सरा मॉम बेंगलोर में थी तो उसकी वजह से काफ़ी टारगेट, बहुत ट्रोल भी हुई थी, बहुत उनको हेट कमेंट्स भी आए थे कि ऐसे ऐसा है, आप पराया मानते हो तभी बोलती है आप खिचड़ी लेके चले गए हो और वहाँ खिचड़ी नहीं भिजवाए। और अभी ये जो फंक्शन हुआ था इनका एनुअल फंक्शन, उस पर भी बहुत टारगेट हुई थी। हालांकि उन्होंने भी सफाई दी थी, जैसे जगत भैया ने सफाई दी थी, उन्होंने भी सफाई दी थी भाई कि इसमें तो शिवान में अगर देखा जाए तो लप्पी और रंजना के घर वाले हैं, उनको भी नहीं बुलाया हमने। और हमारी बिटिया खुद की है जो, जिसको आप लोग बोलते हो अपनी है, उसको भी नहीं बुलाया हमने। तो हमारा इसीलिए अंशु को नहीं बुलाया। अंशु की तबीयत भी नहीं सही थी और ऊपर से ऐसा कोई फैमिली फंक्शन नहीं था, स्कूल का फंक्शन था। तो स्कूल के गार्जियन, टीचर और मैनेजर और ये फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे दोस्त उधर के हो जाते हैं, वही इनफ हो जाते हैं, इसलिए हमने नहीं बुलाया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, जब हमारा एक प्रोफेशनल काम है तो उसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि चाची दादी बुआ ये सब तो स्कूल के फंक्शन में जाएंगी नहीं। और भाई वो शिवान में अगर देखा जाए तो आसपास उनके लोकल में उनके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तो मुझे भी लगता है ये बात कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम में गलत नहीं बोली है और इसको एग्री भी करना चाहिए। अगर कोई गलत ना करे तो उसको एग्री करने में क्या ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा काम है किसी के लिए हेट करना नहीं। हमारा काम है जो सही लगे उसको सही बोलना और जो गलत लगे उसको गलत बोलना। जैसे लोग हमेशा अप्सरा मॉम को उनके श्रृंगार मतलब श्रृंगार पे बहुत ट्रोल करते हैं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एक सिचुएशन थी जब उनके घर में चीज़ें थी तभी उनकी लिपस्टिक नहीं छूटती थी, थोड़ा सा ट्रोलिंग थी तो भी चलने भर को था। लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस में वो सुहागन है, लोगों को शौक होता है सजने संवरने का, अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई न्यूड मेकअप करता है तो थोड़ा सा, किसी को हैवी मेकअप पसंद होता है, किसी को डार्क मेकअप पसंद होता है, तो अपनी अपनी चॉइस है। तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अपना अपना माहौल होता है, अपने अपने आसपास का जैसे लोग देखते हैं लोग उस तरह से लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में उनको टारगेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिलहाल ऑन कैमरा रिश्ता भी चालू हो गया, अच्छा खासा ब्लॉग भी बनने लगा, वीडियो भी बनने लगा, मिलन भी होने लगा, अच्छी आवभगत हुई है अंशु की। और उनके पतिदेव नो डाउट बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। इस तरह की लड़की को इतनी दिन तक केयर करना, झेलना भी बड़ी मुश्किल बात है भाई। जितने टेंडर वो थ्रो करती रहती ना, हमें लगता है हमारे घर के बच्चे भी नहीं करते होंगे। आप लोग खुद सोचना, जिस तरह से वो रोती है, कभी छत पे पड़ी हैं, कभी कहीं घूमने गई, वहाँ रो रो के एकदम लेट जाती हैं, बिखर जाती हैं, एकदम लाल पीली हो जाती हैं। भाई नहीं हो पाता है। हमेशा अगर एक बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इस तरह की टेंट्रम थोप करता है, हम लोग डांट देते हैं, खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हालांकि समझाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इतनी ये शादीशुदा हैं, अगर भगवान ने ये गुड न्यूज़ सुना दी तो ये इतने साल भर में, मतलब 9 महीने में जितने भी टाइम हो गया वो तो मुझे नहीं पता, एक बच्चे की माँ भी बन जाएंगे उस टाइप, उस सिचुएशन में। इस तरह के हमेशा बचकानी हरकतें करना कि जिसके बारे में जो देखो आके ब्लॉग छाप देना, वीडियो छाप देना, आई डोंट नो कितना सही है। मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। पब्लिक सपोर्ट करती, इनको सिंपैथी देती, बिल्कुल भाई बिन माँ बाप की तो है ही, लेकिन अब इनके पास अपना अच्छा परिवार है, ससुराल है, पति है और माँ बाप भी हैं, और अब माँ बाप मिल भी गए हैं। मतलब जो मन मुटाव थे वो दूरी हो गई है, भाभी भाई से भी रिश्ते अच्छे हो गए हैं। तो मुझे लगता है इनको ऐसे चलाने चाहिए। और टोटल मिला के ये देखो, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका बिना किसी कंट्रोवर्सी के काम चलना नहीं है। तो वो शुरू करेंगी तो वो भुनाएंगी, वो शुरू करेंगी तो वो भुनाएंगी। डॉलर आना चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए। और फिलहाल जब वो रोती धोती हैं तो वो थोड़ा सा सिंपैथी दिखाती हैं, वो कोई चीज़ टॉपिक बोल देंगी तो उन पर वो उठा के वीडियो, इनका ये चलता ही रहेगा। तो गाइज आप लोग को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको देखिए, एंजॉय करिए। ये लोग कहीं से कहीं दूर होने वाले नहीं है, सब थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत रहिए, इनका ऑनलाइन के बिना रिश्ता निभ ही नहीं सकता है। इनकी वीडियोस नहीं बनेगी तो इनके व्यूज़ नहीं आएंगे, इनके डॉलर्स नहीं आएंगे, तो इनका भाई फैमिली कैसी भी हो, ब्लॉग बढ़िया बनना चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो था, छोटी सी अपडेट थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा की सुबह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।